नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं चलनी दुसलक सूप को। जी हाँ, ये एक मिथिलांचल में कहावत है और वह काफ़ी प्रचलित कहावत है और उसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं सुशील मोदी। वो कह रहे हैं कि बिहार में मीडिया नीतीश के इशारों पर काम करती है और विज्ञापन के सहारे सरकार मीडिया को कंट्रोल रखती है। जो नीतीश कुमार बिहार के अंदर अखबारों का गला घोंटते रहते हैं विज्ञापन के नाम पर, अगर किसी समाचार पत्र ने उनका गुणगान नहीं किया, जय जयकार नहीं की, अगर विपक्ष को ज़्यादा जगह दे दिया, अगर विपक्ष के तीखे बयानों को छाप दिया, तो उन अखबारों को विज्ञापन बंद कर दिया जाता है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा अखबार होगा जिसका विज्ञापन उन्होंने कभी न कभी बंद नहीं किया होगा। उनको नाक रगड़वाते हैं और उनसे कहलवाते हैं कि आगे से वो सरकार के खिलाफ नहीं छापेंगे, तब उनका विज्ञापन जारी किया जाता है। जो नीतीश कुमार बिहार के अंदर अखबारों पर इस प्रकार का अंकुश लगा के रखा, वो केंद्र पर आरोप लगा रहे। बताइए, केंद्र की सरकार ने कौन सा विज्ञापन रोका है? केंद्र की सरकार ने कौन सा समाचार छापने से किसी को रोका है? लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अधिकार है बातों को कहने का, समाचार को छापने का। लेकिन आपने बिहार के अंदर खास करके जो अखबार हैं उनको पंगु बना दिया। अखबार को देखिए तो केवल नीतीश कुमार की जय जयकार के अलावा अखबार के अंदर विपक्ष को मुश्किल से कोई एक आध कॉलम को जगह मिलती हो तो मिलती होगी। तो नीतीश जी, दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आपने बिहार में मीडिया की क्या हालत बना रखी है। वैसे कल जब राज्य परिषद की बैठक हो रही थी जदयू की, तो कुछ इसी अंदाज में ललन सिंह और नीतीश कुमार भी मीडिया को आड़े हाथ लिया था। अरे पटना में थोड़ा बहुत छप जाएगा, लेकिन कहीं कोई छपता है? कुछ नहीं छपता है। तो क्या कीजिएगा, इसमें हम जानते नहीं है। बेचारे इन लोगों पर तो कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला जबरदस्ती। ये लोग चाहे कुछ भी करें, सब कोई गड़बड़ आदमी है। प्रेस का लोग गड़बड़ नहीं है। प्रेस का लोग बहुत ठीक ढंग से सोचता है, उसका अपना विचार है, उसको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन करने देता है किसी को जबरदस्त। ये कहता है यही छापो, यही लिखो, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन कम से कम सब चीज तो रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज भाई बाद में चला देंगे कि कौन क्या बोला था कब, वो तो बाद में चल ही जाएगा। वो तो इसीलिए वो खत्म होने वाला नहीं है। तो उन लोगों का तो चक्कर है, तो छोड़ दीजिए। इसलिए कि आजकल देखिए मीडिया का उपयोग, पूरा मीडिया जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है, तो मीडिया अब निष्पक्ष रहा कहाँ। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों, जब नीतीश और मोदी साथ थे तो बिहार में मीडिया की क्या स्थिति थी? क्या विपक्षी नेता तेजस्वी को स्पेस मिलता था? क्या कांग्रेस को स्पेस मिलता था? क्या भाकपा माले को स्पेस मिलता था? ये बेहतर बता सकते हैं सुशील मोदी। आखिर सुशील मोदी का दर्द क्या है, जरा इसको भी समझिए। हो ये रहा है कि एक तरफ केंद्र का विज्ञापन है, दूसरी तरफ राज्य का विज्ञापन है। अखबार वाले के लिए बड़ी समस्या है इसको समन्वय बनाए रखना, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव, क्योंकि बीजेपी छपास का मास्टर है। उसके हर छोटी बड़ी खबर उसकी छपनी चाहिए और प्रमुखता से छपनी चाहिए। इसके ये आजीवन शिकार रहे हैं और अभी भी ये शिकार हैं। और इस मानसिकता की वजह से वो लगातार सुशील मोदी जो रोजाना रिलीज जारी करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी प्रमुखता से छपे। वो हो नहीं रहा है, क्योंकि बिहार के जो विज्ञापनदाता सरकार है वो इसको कंट्रोल करना चाह रही है। बेचैनी यही है। ये तो सुशील मोदी की बेचैनी हुई। अब जरा नीतीश और ललन सिंह की बेचैनी को भी समझ लीजिए। अखबार वाले को तो विज्ञापन से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन चैनल वाले उनके विज्ञापन से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। एक तरफ रिलायंस अंबानी का चैनल टीवी 18, दूसरी तरफ जी नेटवर्क का जी टीवी। यही दो खास चैनल बिहार में है। दोनों का नियंत्रण हिंदूवादी संगठन के को कह सकते हैं कि हवाले हैं।
ऐसी खबर दिखाना है जिसमें बिहार में जंगल राज दिखे, ऐसी खबर दिखाना है जैसे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव चल सके, और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो नीतीश और ललन सिंह कह रहे हैं कि मीडिया, कांग्रेस भी कह रही है कि मीडिया जो है सो सच्चाई नहीं दिखाती है। हमने छीना है भारतीय जनता पार्टी से, वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। लेकिन मीडिया में किस तरह से ये हो रहा था, 3 चुनाव हुआ। दिल्ली का एमसीडी का चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से काबिज थी, नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल के रहने वाले हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और एक गुजरात में चुनाव हुआ, गुजरात में जरूर बीजेपी ने रिटेन किया, वहाँ गवर्नमेंट उनकी रह गई, लेकिन 2 जगह तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। और मीडिया में ऐसा खबर चलता है कि जैसे वही भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत गई है। तो इस भ्रामक प्रचार से भी बचना चाहिए, हम कार्यकर्ता साथियों को कहना चाहते हैं। तो द्वंद्व की वजह यही है, जरा इसको समझिए। और इसी द्वंद्व की वजह से बिहार में मीडिया दोनों के निशाने पर है। तेजस्वी भी गाली दे रहे हैं, नीतीश भी गाली दे रहा है, सुशील मोदी भी दे रहे हैं, कांग्रेसी भी दे रहा है। तो जैसे जैसे 2024 नज़दीक आएगा ये माहौल और बिगड़ेगा। वैसे मीडिया के पास समन्वय का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो पार्टी बन चुका है। अखबार की स्थिति ये है कि विज्ञापन को लेकर इतना दबाव है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो विज्ञापन की हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी में वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। करे तो करे क्या, संकट यही है। चलिए आगे आगे देखिए। इसलिए हमने कहा था कि चलनी दुसलक सूप के, मतलब बीजेपी दूस रहा है दूसरे को से कह रहा है कि ये मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं विज्ञापन के सहारे। पूरे देश में के मीडिया को खत्म कर दिए, ये भूल गए। इसलिए कहते हैं ना कि आज आप सरकार में हैं तो कल विपक्ष में भी आएंगे, ये सत्य है। जैसे मौत सत्य है, इसी तरीके से विपक्ष में, सत्ता में जो है उनको विपक्ष में आना वो तय है, सत्य है। ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उससे छेड़छाड़ से बचना चाहिए, क्योंकि आज आपको अच्छा लग रहा है कल वही फिर आपको भी बुरा लगेगा। तो मीडिया के साथ, मीडिया को जिस तरीके से आप रखेल बना रखें, भोगना तो आप ही को है। तो ये दर्द सुशील मोदी का स्वाभाविक है कि उनको वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। 2024 से पहले बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी।